हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर एंड सीक्वेंस। इसका मतलब है ऑर्डर एंड सीक्वेंस का मतलब है पोजीशन को डिटरमाइन करना किसी पर्सन की, प्लेस की या थिंग की ऑन द बेसिस ऑफ अदर अल्टरनेटिव। मीन्स हमें नेक्स्ट अल्टरनेटिव दिया जाएगा, उसके बेसिस पे हमें फर्स्ट अल्टरनेटिव की पोजीशन को डिटरमाइन करना है, प्लेस की, पर्सन की या थिंग की। ओके ये दो टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर एंड ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर मीन्स आपको ऑर्डर में दे दिए जाएंगे, आपको ऑर्डर को डिटरमाइन करना है कि कौन सा ऑर्डर किस प्लेस पे आएगा, ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग मीन्स आपको रैंक के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ऑन द अपर एंड टू द लोअर एंड, अपर राइट एंड टू द लेफ्ट एंड, इस तरीके से। ओके एग्जाम्पल है जैसे in a group of 5 districts, Akbarpur is smaller than Fatehpur, Dhanbad is bigger than Palamu, and Barabanki is bigger than Fatehpur, but not as big as Palamu. Which district is the biggest? आपको इसमें रैंक के अकॉर्डिंग इसे पहले तो हमें इसे रैंक के अकॉर्डिंग रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे बड़ा है, किससे छोटा है। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 ऑप्शंस। ओके तो आइए लेट अस डिटरमाइन दैट in a group of 5 districts, Akbarpur is smaller than Fatehpur means Akbarpur is smaller than Fatehpur. Dhanbad is bigger than Palamu and Baki. Dhanbad is bigger than Palamu and Baramaki. सॉरी पलामू एंड आगे का कंटिन्यू है। बाराबांकी इज बिगर देन फतेहपुर, बाराबांकी इज बिगर देन फतेहपुर, बट बाराबांकी इज नॉट एज बिग एज पलामू, मतलब पलामू से बड़ा नहीं है। अब आप इसमें पहले रख के देखो, बाराबांकी इज बिगर देन फतेहपुर, मतलब फतेहपुर अकबरपुर से भी बड़ा है, बाराबांकी से भी बड़ा है, बाराबांकी से भी बड़ा है। ओके बाराबांकी मतलब बाराबांकी फतेहपुर बट नॉट एज बिग एज पलामू। बाराबांकी से फतेहपुर से बड़ा है पर पलामू से छोटा है, मीन्स ये ग्रेटर हो जाएगा पलामू बाराबांकी से। बाराबांकी इज बिगर देन फतेहपुर एंड फतेहपुर अकबरपुर इज स्मॉलर देन फतेहपुर, अकबरपुर इज स्मॉलर देन फतेहपुर मीन्स फतेहपुर बड़ा है, अकबरपुर इज बिगर स्मॉलर। ओके तो ये आपका सीक्वेंस बन गया। धनबाद इज बिगर देन पलामू, इज बिगर देन बाराबांकी, इज बिगर देन फतेहपुर, इज बिगर देन अकबरपुर। आप पूछे विच डिस्ट्रिक्ट इज द बिगेस्ट, तो आंसर इज धनबाद, धनबाद डिस्ट्रिक्ट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट, आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, रीना इज 11 फ्रॉम ईच एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन ए रो। अब देखो ये एक अलग क्वेश्चन, अलग फॉर्मूले पे है, इसका एक अलग फॉर्मूला होगा हर एक पैटर्न पे। इसमें काफी सारे पैटर्न है, एक तो सर्कुलर वाला पैटर्न है कि अगर सेंटर में बैठे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ठीक है। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं। अगर आपको रो के क्वेश्चंस दिए गए हैं, रो के आपको बोल दिया कि एक रो दे दी, इस रो में इस या तो नॉर्थ साइड या फिर इस साइड दे दिया, आपको साइड भी पता होनी चाहिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, है ना। अब आपको बोल दिया कि नॉर्थ के, अगर नॉर्थ की साइड है अगर कोई रो या फिर साउथ की साइड है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रो, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो और क्लास इज इक्वल टू जो टोटल नंबर, जो रैंक होगी, जो रैंक ऑफ पीपल, जो पीपल की रैंक होगी ऑन द अपर एंड और लेफ्ट एंड। अपर एंड को हम लेफ्ट एंड बोलते हैं, ठीक है, प्लस रैंक ऑफ पीपल
इन द लेफ्ट हैंड, सॉरी अपर है लोअर, लोअर एंड को हम राइट हैंड बोलेंगे। -1 ये एक फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेना या लिख के रख लेना आप इसको अपने नोट्स में। और अगर आपको मेरे सारी वीडियोस की पीडीएफ भी चाहिए तो आपको मिल जाएंगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ मिलेंगी आपको सभी नोट्स की, रीजनिंग के सारे सब्जेक्ट्स की। ओके, तो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो। तो जो रो, जो रैंक ऑफ पीपल ऑन अपर एंड और लेफ्ट एंड, अपर एंड मतलब ये लेफ्ट की साइड हो गया और लोअर एंड ये राइट की साइड हो गया। ओके, इसको हम राइट डिनोट करते हैं और इसको हम लेफ्ट डिनोट करते हैं। -1 कर देंगे। अब क्वेश्चन पूछा है इन अ रो ऑफ गर्ल्स रीना इज 11 फ्रॉम ईच एंड, मतलब रीना ईच एंड दोनों एंड से रीना 11th पोजीशन पे है। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछिए रो में। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, रैंक ऑफ पीपल ऑन द अपर एंड, रैंक ऑफ पीपल अपर एंड मतलब अपर एंड में भी रीना ही है 11th नंबर पे और राइट एंड पर भी रीना ही है, -1 कर देंगे तो 22 ये हो जाएगा 21। तो मैंने आपको क्या बताया था, रीना की पोजीशन फ्रॉम ईच एंड 11th है, मतलब हम इसको सेकंड, अगर सेकंड तरीके से इसको सॉल्व करें ऐसे भी मान सकते हैं। ये एक रो है, रीना की जो पोजीशन है वो 11th है फ्रॉम ईच एंड, मतलब राइट हैंड पे भी और लेफ्ट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी उसकी पोजीशन रीना की 11th है। मींस रीना के आगे भी और पीछे भी रीना के 10 स्टूडेंट्स हैं, मतलब रीना की पोजीशन बीच में है यहाँ पर। तो रीना से यहाँ बाद में भी यहाँ पे भी 10 स्टूडेंट्स हैं और इससे पहले भी 10 स्टूडेंट्स हैं। तो हम 10, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं तो 10 प्लस रीना को 1 इंक्लूड कर लेंगे प्लस 10, क्या हो गया 21। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो आर 21। ये भी एक तरीका हो सकता है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। और एक फॉर्मूला होता है अगर आपको रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम अपर एंड निकालना है, मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताया, अब ये है अपर एंड का फॉर्मूला। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम लोअर एंड +1। वहां पे -1 था, यहाँ पे हमने +1 कर दिया और यहाँ पे माइनस कर दिया है। एक और फॉर्मूला है इसका, अगर आपको रैंक सिमिलरली, मतलब अगर आपको लोअर एंड का निकालना तो अपर एंड उधर चला जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम अपर एंड +1। इसके इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स लोकेश रैंक इज 16 फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम। लोकेश की रैंक टॉप से दे रखी है 16th रैंक इन ए क्लास ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 42 और लोकेश की रैंक टॉप से दे रखी है 16, टॉप मतलब लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से। हमें बॉटम का रैंक निकालना है, बॉटम से उसकी लोकेश की कितनी रैंक होगी, मींस राइट हैंड से उसकी कितनी रैंक होगी। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक रो दे रखी है, एक क्लास दे रखी है हमको, लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन 16th है लोकेश की, यहाँ पे है लोकेश की रैंक 16th है, मींस उससे पहले 15 स्टूडेंट्स हैं टोटल और बाद के हमें निकालने हैं उसकी यहाँ से राइट हैंड से कौन सी पोजीशन है, यहाँ पे हमने x मान लिया। फिलहाल पहले फॉर्मूले से करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, हमें बॉटम की वैल्यू निकालनी है। तो बॉटम की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस टॉप की जो है, जो टॉप की वैल्यू है टॉप रैंक +1। तो कितना आ गया इसका आंसर 43/27। सेकंड तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका ये है, एक हमने एक रो बना ली है, उसमें लोकेश की रैंक टॉप से मतलब लेफ्ट हैंड से दे रखी है 16, मतलब उससे पहले जितने भी 15 स्टूडेंट्स हैं लोकेश की पोजीशन है 16, बाद की हमने x मान लिए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 42। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 15 प्लस लोकेश की पोजीशन प्लस x। तो 42 माइनस 16 26, यानी जो 15 स्टूडेंट्स हैं मतलब जो 26 स्टूडेंट्स हमारे x की वैल्यू हो गई और लोकेश की पोजीशन यहाँ से 27 हो गई।
ठीक है ना भाई। देखो हमने टोटल नंबर यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है ना, हमने x की वैल्यू लोकेश को इंक्लूड करके नहीं है, लोकेश को एक्सक्लूड करके है। 26 स्टूडेंट उसके राइट हैंड की साइड है, और जो फिर ये पोजीशन 27 है जो कि लोकेश की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a class of Neha's rank is 21st from the top and 30th from the bottom. What is the total number of students in the class? अब नेहा की रैंक दे रखी है टॉप से 21 और बॉटम से दे रखी है 30। सिंपल फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो टॉप के स्टूडेंट टॉप रैंक के प्लस बॉटम रैंक के -1, 51 -1 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट तरीका देखते हैं। एक रो बना ली हमने, बीच में नेहा की पोजीशन रख दी। नेहा की पोजीशन 21st फ्रॉम द टॉप, मतलब लेफ्ट हैंड से उसकी 21st पोजीशन है, तो इससे पहले 20 है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और जो हमारे बॉटम पे है वो 38 पोजीशन है इसकी, तो यानी यहाँ पे 29 है, राइट। अब 20 प्लस नेहा प्लस 29, 20 प्लस 1 प्लस 29, नेहा 1 है, ये कितने बैठ गया हमारा 50। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, है ना। हमें बोला गया था नेहा की पोजीशन 21st है टॉप से, टॉप मतलब लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन 21st है, यानी उससे पहले 20 हो गए, और जो बॉटम है यानी जो राइट हैंड से वो उसकी 38 पोजीशन है, तो उसके बाद के 29 हो गए। यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 20 है, बीच में नेहा है, नेहा को 1 मान लिया हमने स्टूडेंट, तो 20 प्लस 1 प्लस 29 इज इक्वल टू 50। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 50। फॉर्मूले से वैसे भी निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिंपल फॉर्मूला है टॉप प्लस बॉटम -1, और अगर टॉप का निकालना है टोटल माइनस बॉटम प्लस 1, बॉटम का निकालना है टोटल माइनस टॉप प्लस 1। ओके, now next question है 5 friends P, Q, R, S and T are sitting in a row facing north. Here S in between T and Q Q is to the immediate left of R, P is to the immediate left of T, who is in the middle. इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखिए, अगर आपको बोला गया है साउथवर्ड डायरेक्शन में और एक तरफ बोला है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में हमारा जो है साउथ, जैसे यहाँ पे A, B, C, D, E, तो R जो है राइट पोजीशन पर है और E लेफ्ट पोजीशन पर है। साउथ में पोजीशन लेफ्ट की इधर आएगी और राइट की इधर आएगी। वेस्ट सिमिलरली नॉर्थ में पोजीशन राइट पोजीशन इधर आएगी और लेफ्ट पोजीशन इधर आएगी। मतलब नॉर्थ, अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, P लेफ्ट में बैठा है और T राइट में बैठा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है P, Q, R, S एंड T इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। P, Q, R, S नॉर्थ की साइड बैठे हैं। अब S इज बिटवीन T एंड Q। अब हमें कंडीशन हमें अप्लाई करके, अल्टरनेटिव को अप्लाई करके हमें वो बनाना है, सीक्वेंस बनाना है। तो S इज बिटवीन T एंड Q, मतलब T और Q के बीच में S बैठा है। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। अब R के लेफ्ट में Q जो है R के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब R के इमीडिएट लेफ्ट में, यहाँ पर Q R के इमीडिएट लेफ्ट में, लेफ्ट हो रहा है ना, हाँ। P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, यानी P T के लेफ्ट में, T के लेफ्ट में मतलब यहाँ पर। अब पूछा हु इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन है S, आंसर हो गया S। नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B, C, D, E एंड F सिटिंग इन अ सर्कल। सर्कल वाले केस में देख लेते हैं। अगर ये सर्कल दे रखा है आपको, सर्कल की पोजीशन है, बीच में हमारा सेंटर है, और ये जो सर्कल की ये वाली, जब हम इस साइड टर्न करेंगे लेफ्ट साइड, ये हमारी क्लॉकवाइज पोजीशन होती है, और अगर इस साइड करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती है पोजीशन। ओके, क्वेश्चन इज A, B, C, D, E and F are sitting in a circle facing towards center, सेंटर के टुवर्ड फेसिंग है। D is between F and B। अब देखते हैं, ये हमारा क्या है सेंटर। अब हमें क्या दे रखा है D is between F and B, यानी अगर D यहाँ पर है टुवर्ड सेंटर, सेंटर के उसमें, तो D अगर यहाँ पर है हमारा F और B के बीच में, तो यानी हमारा F यहाँ पर मान लेते हैं, B यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। A सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D। अब D के सेकंड लेफ्ट में A है, यानी D अगर यहाँ पे तो इसके सेकंड लेफ्ट में, लेफ्ट इधर है हमारा, यहाँ पर है A, यहाँ पर मान लेते हैं अभी।
एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, और राइट के ई में, इधर राइट है, मैंने बताया था इधर राइट चल रहे हैं हम, तो इधर राइट है तो मतलब इनके बीच में एक पर्सन और है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, यहाँ पे ई आ जाएगा। हु इज फेसिंग टुवर्ड डी, अब कौन बचा, सी बचा बस। पोजीशन सबकी करेक्ट है ना, डी इज बिटवीन एफ एंड बी, डी इज बिटवीन एफ एंड बी, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट पे ए आ रहा है, और सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में आ रहा है, डी के लेफ्ट में आ रहा है। अब फेसिंग टुवर्ड डी, डी के टुवर्ड फेसिंग कौन कर रहा है, सी कर रहा है। आंसर क्या हो गया, सी। ओके, क्वेश्चन है 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। अब इन्होंने ईस्ट को फेस कर रखा है, सी इज बिटवीन ए एंड ई, डी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई बट लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज नॉट एट द राइट एंड, हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द राइट ऑफ ई। कंडीशन रख के देखते हैं। पहले डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ईस्ट की साइड बोला है, तो सी इज बिटवीन ए एंड ई, यानी अगर सी यहाँ पर है तो ए और ई के बीच में है ना, बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई, बी बिल्कुल ई के राइट में है, एफ इज नॉट एट द राइट हैंड, एफ राइट हैंड नहीं है तो एफ लेफ्ट हैंड हो जाएगा, राइट हैंड नहीं है तो लेफ्ट हैंड हो सकता है। कंडीशन लगा सकते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द राइट टू बी। अब कितने राइट टू ई, ई के राइट में कितने पर्सन है, आप पहले देखो सारे पर्सन पूरे हो गए नहीं हो गए, भाई 6 फ्रेंड्स हैं हमारे, 5 आए तो कौन सा बचा, डी बचा। राइट हैंड में कौन सा आ गया, डी आ गया। अब पूछा है हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कितने पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स, बी और डी, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ये आपको केयरफुली रीड करना है और फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 11 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आर सिटिंग इन अ फर्स्ट रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर डी, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब हम बनाते चलते हैं सीक्वेंस वाइज, हम सीरीज को बनाते हैं। ये तो सिंपल है, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, एफ सी के सेकंड राइट में है, मतलब बीच में यहाँ पे एक ही लेटर आएगा। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, अगर ई यहाँ पर है तो ए उसके सेकंड राइट में है। नेक्स्ट है हु इज एट वन ऑफ द एंड्स, हाँ चलो ठीक है, ई जो है वन ऑफ द एंड्स पे है, मतलब या तो ई इस एंड पे हो सकता है या इस एंड पे हो सकता है, अगर इस एंड पे है तो ए यहाँ पर होगा उस हिसाब से, है ना। जे इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, अब जे या तो ए के इधर होगा या इधर होगा, इमीडिएट नेबर है तो, एंड बी, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, और जी के थर्ड लेफ्ट में है, ए जी के थर्ड लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे अभी एक लेटर और होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे चले तो यहाँ पर भी एक लेटर और होगा, यहाँ पर तो ई का एंड भी रहेगा ना, है ना। एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, अब डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई के थर्ड राइट में है, मतलब यहाँ पे जो लेटर छूट रहा है वो शायद आई हो सकता है। अब कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लेटर रह गया के की पोजीशन यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला था ना जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी, जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, और ई किसी एक एंड में हो सकता है, और डी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एफ, डी एफ का इमीडिएट नेबर है एंड इज टू द सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट सेकंड में,
ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, बीच में एक लेटर था मतलब हमने वहाँ पे के कर दिया, हमारी सीरीज बन गई है। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, रो के मिडिल में कौन है भाई, 5 इधर आई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में कौन से ग्रुप का फ्रेंड बैठा है, सी एच डी या तो एफ है, सी एच डी एफ, जी के राइट में, जी यहाँ पे सी एच डी एफ बन रहा है, आई बी जे ए भी नहीं है, वो इसके लेफ्ट में आई सी एच डी एफ, आई सी एच डी एफ नहीं है, भी नहीं है तो सी एच डी एफ। ओके, तो आज के सिर्फ ये क्वेश्चंस थे अभी के लिए, इस वाले टॉपिक के लिए। ओके, बाकी जो भी मेरे को डाउट्स हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, बाकी डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।